हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि आपको मैं जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय लेखक एवं कवियों के सभी के अच्छे एवं बेहतरीन तरीके से करा चुका हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में 5 नंबर से हिंदी गद्य साहित्य से बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। तो उसके लिए मैं हिंदी साहित्य का विकास लाया हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको 3 नंबर तो हिंदी गद्य साहित्य से मिल जाएंगे पक्का। इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी गद्य विकास के काल विभाजन का। तो सबसे पहले काल विभाजन से एक क्वेश्चन हमारे पेपर में हमेशा आता है, इसलिए हम काल विभाजन को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो युग चला था पूर्व भारतेंदु युग। सबसे पहला युग चला था पूर्व भारतेंदु युग। ये कब से चला और कब तक चला? 13वीं शताब्दी के मध्य सन 1868 ईस्वी तक चला था। ये 13वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ और उसके मध्य 1868 ईस्वी तक चला। इसके बाद आया भारतेंदु युग। 1868 से भारतेंदु युग स्टार्ट हो गया। तो इसकी जो समय सीमा है, काल विभाजन है, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, तो सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक होगा। आपके पेपर में जो भी समय सीमा लिखी है वही सही है, क्योंकि जो 1-2 साल की समय सीमा है वो इधर उधर हो जाती है। ठीक है, आपकी किताब में जो लिखी है वही आप लिखना है पेपर में, जो आपसे पूछी जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो द्विवेदी युग आया। भारतेंदु युग के बाद 1919 ईस्वी तक भारतेंदु युग चला। फिर 1900 से स्टार्ट हो गया द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। तो 1900 से स्टार्ट हुआ, 1922 में ख़त्म हो गया। और शुक्ल युग 1919 से स्टार्ट हुआ, 1938 तक चला। ध्यान रखना, ये शुक्ल युग है। ये शुक्ल युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा था, और द्विवेदी युग श्री आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला था। भारतेंदु युग भी भारतेंदु हरीशचंद्र जी के नाम से चला था। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। शुक्लोत्तर युग जो है सन 1938 ईस्वी से वर्तमान तक रहा। ठीक है, 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। तो इसमें हमने आपको बताया कि हिंदी गद्य के विकास का काल विभाजन। आगे हम बात करेंगे हिंदी गद्य में प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर में हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना आपको देखनी है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विधा, यहाँ पर रचना, यहाँ पर रचनाकार, तीनों चीज़ें एक साथ में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है वो कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है, और ये आपसे पेपर में पूछ ली जाती है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो जटमल हैं। ध्यान रखना है इस बात को। पेपर में आपसे ऐसे पूछ लेगा कि गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है जटमल। ऐसे भी पूछ लेगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना कौन सी है, तो गोरा बादल की कथा। ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। इस बात को ध्यान रखना कि हिंदी का प्रथम नाटक आपसे पूछ ले कि कौन सा है, तो आपको बताना है कि नहुष, और इसके लेखक जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि इसके लेखक जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। अगला तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि पेपर में आपसे पूछ लेता है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाला श्रीनिवास दास हैं। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, ऑप्शन में 4 दिए जाएंगे, उसमें आपको परीक्षा गुरु जरूर दिखेगा। ठीक है, ऐसे भी पूछेगा कि हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा है, तो परीक्षा गुरु आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगला है चौथा, हिंदी की प्रथम कहानी। अब आपसे पेपर में ये पूछ लेगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है इंदुमती। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, और इसके लेखक जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त जो कि सरयू पार की यात्रा है,
भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। तो हिंदी के प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, अगली बात करेंगे हम, अगली लास्ट है, और हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कम से कम ये वीडियो 3 नंबर की है आपके लिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में जो भी चीज़ मैंने बताई है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लें और ध्यान से इसको याद रख लें। ठीक है, ताकि आपके पेपर में आए और आप लिख सकें। तो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिका का नाम, संपादक का नाम, कुल मिलाकर 5 या 6 पत्रिकाएं बताएंगे जो आपके पेपर में हर साल पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। ठीक है, कवि वचन सुधा की जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। और ये भी ध्यान रखना कि जो कवि वचन सुधा है ये भारतेंद्र युग की है। ठीक है, ऐसे ही हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, ये भी जो भारतेंद्र युग में लिखी गई थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगली पत्रिका जो है आनंद कादम्बनी के जो संपादक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। ये तीनों जो पत्रिकाएं हैं ये भारतेंद्र युग की हैं। इस बात को भी ध्यान रखना क्योंकि पेपर में आपसे पूछ सकता है। अगली पत्रिका मर्यादा। जो मर्यादा पत्रिका है वो कृष्णकांत मालवीय ने लिखी है, यानी कि इसके संपादक कौन है? कृष्णकांत मालवीय। और ये जो है द्विवेदी युग की पत्रिका है, इस बात को भी ध्यान रखना। लास्ट में सरस्वती वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये भी द्विवेदी युग की रचना है। तो हिंदी गद्य के विकास में इतनी बातें मैंने आपको बताई और इस बात से आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए इसको पूरा देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखें, दोबारा देखें, वॉच करके स्क्रीनशॉट ले लें, और अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर लें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो को तब तक के लिए शेयर कर दें। धन्यवाद।